गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:26 हो गए हैं और हमारा टेस्टिंग सीरीज का 9वां दिन है। कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि कल मैं बिज़ी था, तो इसी वजह से मैं कर नहीं पाया काम। तो यहाँ पे आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ट्रेड करेंगे आज। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट करता है काम, थोड़ा सा देख के काम करेंगे आज एक्सपायरी के दिन। अगर आप मॉर्निंग में ही पोजीशन बनाते हो तो प्रीमियम तो अच्छे मिलते हैं, बट आपको श्योर मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल होता है उस टाइम, तो जिसकी वजह से आपको फ्लक्चुएशंस वॉलेटिलिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो उस पर आप देख सकते हैं अभी हमारा डायरेक्शनल ट्रेड का सीरीज चल रहा है। तो हम डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे 24,700 का रेजिस्टेंस आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आज मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर सकता है, प्लस पॉजिटिव में ही जा सकता है मार्केट, आज ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं। नहीं तो हम रनिंग में ही पोजीशन बना सकते हैं वैसे बुलिश ट्रेड। तो हम 24,700 की हम ऐट दी मनी को ही से वो करते हैं पुट। 24,700 की पुट को हम 65 चल रहा है इसका प्राइस, तो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। 65.8 पे सेल हो चुका है, तो यहाँ पे वेट करना होगा। तो इसके साथ हमें हैज भी लेना होगा, क्योंकि अगर ये 65 का है तो 50 तो 24,600 का हम हैज भी ले सकते हैं, लेकिन वही है 24,600 की पुट का 27 चल रहा है और हमें मैक्सिमम प्रीमियम कितना मिलेगा 38 प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पे हैज करने का इतना ज़्यादा नहीं है। जब आप मोमेंटम ट्रेड करते हो ना गाइस, तो आपको पता है एकदम से स्टॉप लॉस पे ही आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेंगे। अगर हैज नहीं अगर आप हैज पे काम करोगे तो आप स्टॉप लॉस ना भी लगाओ तो चल जाएगा, बट आप बिना हैज के अगर काम कर रहे हो तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पुट शॉर्ट किया है, तो देखते हैं किस तरीके से अपने को प्रीमियम मिलते हैं। शॉर्ट करते हैं, होता है शॉर्ट करने के बाद आपका प्रीमियम मेल्टिंग किस स्पीड से हो रही है वो डिपेंड करता है इंडिया विक। तो इंडिया विक्स 15.7 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट पिछले दिन जो हमारा कल का दिन था, बुधवार का दिन था, तो प्रीमियम इंडिया विक्स देखिए डाउन साइड ही आता रहा। तो आज थोड़ा सा ग्रीन कैंडल करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं इंडिया विक्स किस तरीके से। अभी तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा इंडिया विक्स, और मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। देखिए जिस तरीके से 24,700 का रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी हाई है, तो उस प्रोबेबिलिटी पे हमने ट्रेड लिया है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी चलती है, ये देखना होगा। अभी तो 100-200 रुपये का हमें हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी होंगे, तो मेल्टिंग अच्छी खासी होती है। तो हम 100 रुपीज़ का हमने सेट कर दिया है एसएल। तो 35 रुपये का हमारा एसएल इसमें हमने लगा रखा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है अपना। डायरेक्शनल ट्रेड है, तो डायरेक्शनल ट्रेड में आपको अगर आपका टारगेट मिल जाता है जितना आपने सोचा है, 1% 2%, उससे आप जितना भी है ली, तो फिर अगर आप ट्रेल एसएल कर सकते हो तो ट्रेल भी एसएल कर सकते हो। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है सिनारियो आज का। थोड़ी देर में करते हैं अपडेट आपको। तो गाइस टाइम हो गया 9:43 और अपना जो प्रॉफिट है वो 2000 के आसपास, 1900 के आसपास चल रहा है। तो देखिए मार्केट में यही होता है, जब आपकी डायरेक्शन सही होती है ना तो आपको मिल जाता है, जल्दी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लगातार 9:20 से लगातार ग्रीन कैंडल ही बन रही हैं। तो अभी 9:44 हो रहे हैं। तो अभी देखना होगा यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर से कितना ऊपर जा सकता है, नहीं तो हम अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी है। तो ये अब हमारा जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस वो ओटीएम हो चुका है। तो ओटीएम होने पर एक्सपायरी में आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ओटीएम के जब ओटीएम हो जाते हैं और मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज होता है ना गाइस, तो आपको प्रीमियम डिके इतना फास्ट होता है, मतलब प्रीमियम आपके हाथ आपको उसी तरीके से प्रीमियम डिके भी उसका मेल्ट होता है। तो यह कैप्चर करके हमें केस कितनी देर निकलना है और कितनी देर थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अपना कितना आज प्रॉफिट राइड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने एसएल तो लगा ही रखा है। देखिए एसएल अब हम 36 का प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पे एसएल हमारा 100 का लगा हुआ था। तो यहाँ पे 100 एसएल लगा के
हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और 72 रुपीज़ का हम इसमें SL फिक्स कर देते हैं, ताकि अब हम लॉस, एटलीस्ट लॉस बहुत कम हो। अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ से मार्केट एकदम से फॉल कर जाए 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट एकदम से, तो जो गामा ब्लास्ट होगा उस तरीके का इवेंट हो सकता है, हो जाता है। आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो यही है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं आज हम कितना राइड कर पाएंगे। आज हमारे टेस्टिंग सीरीज़ का 9वां दिन है। तो टेस्टिंग सीरीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी गाइज़। आपको अपना ना एज पता होना चाहिए कि मेरा जो एज है कितना कहाँ पे सटीक बैठ रहा है मार्केट के साथ। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में कर रहे हो, ठीक है, बिगिनर्स को मैं तो कहता हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए गाइज़। 1 लाख 2 लाख जितना भी आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में आपका जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो मैनेज करके देता है, ऑटो सेट हो जाता है, आपका ब्रोकर ही करके देता है। तो उसी वजह से मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है सेलिंग में। तो ऐसा नहीं है कि गाइज़ आपको सेल मार्जिन ज़्यादा है तो पैसा नहीं बनता। उस रेशो के हिसाब से पैसा आपका काफ़ी ज़्यादा गुना बनता है, क्योंकि इसमें आपको लॉस कम होते हैं, बहुत लॉस कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में क्या कि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जैसे ही मैंने 24,700 की कॉल बाय कर ली, तो मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपके कॉल के वैसे भी प्रीमियम डिके होने, और ATM अगर आ गया विद द टाइम 2-3 घंटे बाद, तो आपका प्रीमियम भी ख़त्म ही हो जाना है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन में लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है गाइस। मैं तो कहूँगा कि आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जमा कीजिए किसी दूसरी बिजनेस से, किसी भी तरीके से, सेविंग से। उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग में हाथ करके फिर से प्रॉफिट करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ें बनती हैं, लेकिन एकदम से नहीं बनती चीज़ें। तो वो आपको ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा खुशी देगा कि मेरा बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन बन रहा है। तो वो चीज़ आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना 2 महीने 4 महीने का PNL, तो आपको यार सेटिस्फेक्शन जो होगा ना, ये आप ही जानते होंगे उस टाइम कि आपको कैसा फील हो रहा है। अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये होता है। तो देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट। एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको चीज़ें अगर डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाता है तो इससे बढ़िया और कोई मज़ा नहीं है एक्सपायरी के दिन। तो क्योंकि एक्सपायरी के दिन डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं ऑप्शन बायर के लिए। अगर ऑप्शन बायर है तो गाइज ऑप्शन बायर जो बिगिनर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो ऑप्शन बायर में एक्सपायरी के दिन डिस्काउंटेड प्रीमियम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा बेनिफिट उठा पाते हैं। वो 2 से 4% लोग होते हैं 100 में से। तो देखते हैं क्या रहता है होना आज का PNL। वेट करते हैं, थोड़ी देर में फाइनल अपडेट करते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 9:54 और अपना जो प्रॉफिट है वो 3,000 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है लगातार ही अपसाइड की दिखा रहा है, बुलिश हो रहा है ट्रेंड। तो यहाँ पे 24,750 से भी ऊपर चला गया है मार्केट, वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस खींचा हुआ है येलो लाइन का, वो उसका ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो मार्केट लगातार ही छोटी छोटी चाहे बना रहा है ग्रीन कैंडल, बट ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अचानक से स्पाइक डाउन साइड दे दे, या अचानक से स्पाइक 50-100 पॉइंट ऊपर अप साइड चला जाए। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो अपना प्रीमियम है वो देखिए 65 रुपये से कितना 28-29 रुपये चला गया। अब अगर आप 10-15 पॉइंट्स की मूवमेंट अगर अप डाउन साइड भी आ गई, वॉलेटाइल रहेगा, तो मार्केट हमारा जो प्रीमियम है वो सेफ़ जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे और भी तेज़ी के साथ डीके होने की संभावना ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या रहता है आपका। तो ये होना चाहिए कि आपको ना मार्केट में जो आपका SL है और आपकी जो पोजीशन साइजिंग है, वो अगर छोटे से पुल बैक या वो अफेक्ट कर रही है, तो समझ लो आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है। आपको डर लगने लगेगा कि यार थोड़े से मोमेंटम मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट थोड़ा सा भी जा रहा है तो मुझे ज़्यादा लॉस दिख रहा है। तो उस ज़्यादा लॉस को कम करने के लिए आपकी पोजीशन साइजिंग जो ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी मैनेज कर देता बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ होती है, आपको दिक्कत नहीं आती, आपको डर नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये है। तो गाइस मैं कहता हूँ कि आपको आपकी टेस्टिंग कोई भी है, कोई भी आपका सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना टाइम काम कर रहे हो, और उस हिसाब से ही आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप हिस्ट्री के हिसाब से ही आप देख पाओगे कि कहाँ पे मेरा एज है, मैं क्या चीज़ करता हूँ, तो क्या कहाँ पे मेरा का बेनिफिट मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो नॉन डायरेक्शनल को छोड़ के, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मतलब होता है लॉस में भी या प्रॉफिट में भी, तो 1-8 घंटे में आपका काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का सेटअप फंडा थोड़ा अलग है, उसमें आपको फिर एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अप डाउन किसी में भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि यार मेरे को मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे अपना अच्छा खासा यहाँ पे अगर हमारी कैपिटल 1.5 लाख रुपये लग रही है, ठीक है, बिना हैज के, तो आपको क्या होगा, आपको कोई खर्चा नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। मतलब हैज करने पर भी खर्चा लगता है, फिर वो अगेंस्ट आपकी ट्रेड जाती है, तो उसमें आपको माइनस करके ही आपको प्रॉफिट दिखना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम 2% हमारा बन चुका है अगर 1.5 लाख का कैपिटल यूज है। मार्जिन बेनिफिट का लेंगे तो उसके फिर आप कैपिटल जितना भी यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो, रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हमारा जो है 3000 का आसपास हमारा टारगेट है, तो हमारा जहाँ जो 2500 लिमिट लगा देते हैं हम 25 पे हमारा ये ऑलरेडी शॉर्ट मतलब सेल हो जाएगा। तो वेट करते हैं, हमारा अभी 3000 का आज टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, 3000 प्रॉफिट का। तो यहाँ पे टारगेट फिक्स करने का यहाँ पे ये मतलब है कि 10 बजे तक हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, तो 10 बजे के हिसाब से हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया। अब हमारे मार्केट से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में अगर दोबारा हम जाएंगे तो फिर हमारा दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि फिर आपने दिमाग आपके हिसाब से आपका टारगेट मिल गया, फिर आपके अगर अगेंस्ट भी पोजीशन जाएगी तो आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे कि यार मेरे को अभी सुबह प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरे को प्रॉफिट अब मैं चलो अगर आप माइनस में चले गए तो फिर आप कहोगे यार आज मैं प्रॉफिट लॉस कवर कर लूँ, बस उसके बाद मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा आज की डेट में। तो गाइस ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे अपना 25 रुपये का लगा रखा है, तो जब एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको अपडेट कर। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 10:09 और अपना जो प्रॉफिट है वो 2500-2600 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट इंडेक्स का। तो यहाँ पे देखिए कितना रिट्रेसमेंट ले रहा है, 750-60 से आ रहा है और 30 पर आ रहा है, तो मतलब करीब 20 पॉइंट की एक कैंडल बना रहा है। बट एक इसमें चीज़ है कि आपका जो इंडिया विक्स है वो भी मेल्ट हो रहा है। देखिए किस तरीके से 15-16 से आ गया, ये 16 से 15.7 से डाउन आ रहा है। मतलब मींस 15 मिनट की कैंडल में लगातार ये रेड कैंडल ही बना रहा है, और अभी नीचे डाउन साइड पे ही है। ये जैसे ही डाउन साइड जाएगा ना, तो गाइस प्रीमियम जो है ना मतलब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितनी स्पीड होगी प्रीमियम डीके की। तो उस हिसाब से अपना जो प्रॉफिट है ना वो मतलब ज़्यादा कम नहीं हुआ। तो यही होता है गाइस ऑप्शन सेलिंग में, आपको वेट करके आप कर सकते हो यार। मतलब ऑप्शन सेलिंग मतलब बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे हम अपना ज़्यादा लालच ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये इंडिया विक्स तो अपना साथ दे रहा है, पूरा दे रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बट जो प्राइस एक्शन है हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट करके हम 25 रुपये का लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या कहाँ रहता है अपना कहानी। 25 रुपये का टारगेट है हमारा, मतलब 25 रुपये 4 पॉइंट्स का और लेके निकल जाएंगे यहाँ से। देखते हैं, वेट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज, तो उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि हमारे जो लॉस हैं वो भी 3500 का एक दिन था, सबसे हाईएस्ट लॉस 3500 का ही गया था इस सीरीज़ में। तो हमने एटलीस्ट 3000-2500 हम अपना टारगेट लेके 2-3 बार लेके निकलेंगे, तो अपना जो है स्टॉप लॉस जो है 2 दिन का वो कवर होके ठीक हो जाएगा अपना इस महीने का। तो देखते हैं क्या होता है इस महीने का। लास्ट में PNL दिखाऊँगा मैं डायरेक्शनल ट्रेड का, पूरा आपको जून मंथ का दिखाने वाला हूँ मैं। आज 9वां दिन है वैसे भी, तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या रहता है। अभी ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये वाली लास्ट वाली 13.65, तो यहाँ पे ये देखते हैं रिट्रेसमेंट एक पुल बैक टाइप का है यहाँ पे। तो ये मार्केट थोड़ा सा अपसाइड और रैली करने की प्रोबेबिलिटी शक्ति रखता है। तो यहाँ पे अपना टारगेट इजीली मिल जाएगा। OTM चल रहा है अपना, और थीटा डीके भी तेज़ी के साथ हो रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो 31 का ही चल रहा है, तो देखते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 10:17 और अपना जो
ट्रेड है वो चल रहा है, बट यहाँ पे लगातार ये रेड कैंडल जो बन रहा है ना मार्केट, तो इससे अपने को सतर्क हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि मोमेंटम में हमने जो मिल रहा था मिल जाता, लेकिन अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 2500 के आसपास ही चल रहा है, क्योंकि प्रीमियम जो है उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा पुट साइड का डाउन होने पर भी। तो यहाँ पे हम अपना 2500 का प्रॉफिट लेके हम बुक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हमने एसएल जो किया था, सॉरी हमने टारगेट जो लगा दिया था 25 रुपये का लगा दिया, तो इसको हम क्लोज़ करके यहाँ पे हम अपना जो है टारगेट हम सेट बुक करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2600 रुपये का प्रॉफिट बुक करके आज की डेट में डन फॉर द डे कर दिया है हमने। तो यही होता है गाइज़, आपको जब मार्केट में अगर आपका टारगेट मिल जाए, थोड़ा बहुत कम हो, तो आपको अपने टारगेट के इस रिस्क के हिसाब से, आपको टाइम के हिसाब से निकल जाना चाहिए। तो गाइज़ आप आज के लिए हमारा डन फॉर द डे हो गया ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल ट्रेड का। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज़, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ध्यान रखना गाइज़ अपना।